टेम कम ही एक बार कव्या के राम जी ऊपर से कोई डायरेक्ट नेटवर्क चालू हो जाए वाईफाई को माने माइक दिख कोई जय उपजय है फिर मैं थाने बताऊं वो पर्वत शर्मा कवि सम्मेलन हो रही हो सामने यही श्रोता बैठा एक सरपंच साहब बैठा 85 साल का एक कवि इतनी लंबी कविता सुनाई पवन जी भाई जी लगभग 2.5 घंटा की कविता वह बूढ़ा सरपंच साहब से अति भारी अति लंबी बर्दाश्त को नहीं हुई सरपंच साहब चल बसे कवि पर हत्या का मुकदमा चला उसको कोर्ट में जज साहब के सामने पेश किया जज साहब ने कहा रे कवि तूने इतनी लंबी कविता क्यों सुनाई कि देश का एक सरपंच कम हो गया तुझे फांसी की सजा होगी पर नियम है कि फांसी की सजा के पहले अंतिम इच्छा पूछी जाती है बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है अब कवि की भोड़क देखियो थे वो बोले हुजूर सरपंच तो आधी कविता में चाल बचा बाकी की आधी कविता में थाने सुना तो इसलिए ताड़ी वाली नहीं बजाओ तो मैं एक लाई ही राती जुगो कर देगा सुबह 4 बजे आरती पर ही छोड़ेगा देख लियो तो हाँ तो आनंद का पल आता जीवा चीजा बहुत बदल रही है बदलाव को दौर है देखो जी पहले एज का बडोड़िया बैठे है 40-45 साल का आपा टाबर हाथ जब आपा 108 बोलता जना अपने मन में कोई नाथ जी की कोई संत की कोई दिव्य विभूति की फोटो बनती अब छोटा टाबर 108 बोलता ही तो बापड़ा ने एम्बुलेंस दिखे चीजा बहुत बदल रही है बदलाव को सौ बड़ो झटको तो मैं बाहर ले रहा ना 6 महीना पहले देखो बा मारा मोला में ही नया के भाई है सुनीता 5-4 साल पहले कलकत्ते गई मारवाड़ी सब समझ रहे हो ना एकदम 5 हाँ ये भाषा को देश में या मालिक के दया से कभी मैं हूँ अपनी भाषा को अनुराग में जब 5-4 साल पहले कलकत्ता गई सुनीता ब्याह के 4-6 महीना बचवा पीर आईडी था मैं बिन देखी बापड़िया 200-300 रुपए की धोती से लपेट में ली सूकर कांटो हो रही मैं भाणिया या उदास किया बाबुली भाई जी के बताऊं मारे परिवार के साथ तो धोखो ही होगो अठे तो बड़ा बड़ा काम धंधा बता रहा यार तो बैठे कर मैं कमरा के माँ ही गोड़ी बिस्कुटा की भरनी सी मेल मेली है अरे स्थितियां है भाई जी चाय बनावा ताई भी बाजार से पाव चीनी लिया मैं मोला को भाई होगा के नाता दिन धीरज बंधायो मैं भाई भगवान पर भरोसा राख कंवर साहब ने कहे थोड़ी मेहनत और करे कदे राम सुने को तेरी जिंदगी में भी सुख आवे को बाहर 6 महीना पहले राम भाई भी का छोटा भाई को ब्याह में गईड़ो मोला में जब मैं देख लीजिए कि 14-15 लाख की घोड़ी गाड़ी में सब उतरी और सागे की गोड़ मटोड़ हो पहाड़ आई एकदम आख्या माई दम की गालियां का सुसारिया 5-7 हजार की साढ़िया पीरा सोना का गहना सा लकदक मैं भाण का नाम देख रहे बहुत जीरा जी हो भाई पर 5-4 साल में तो ठाडो बदलाव की आया तेरा मोटियार के कोई मोटी लॉटरी लागी कि कोई धंधो बदल लियो तेरा या कोई धंधो ही बदल लियो बस शर्माती सी बोली बोली भाई जी मैं तो मोटियार ही बदल लियो तो आपा भी कभी सम्मेलन को संचालक की बदला संकट नहीं मिटे तो बदल लेना आपने तो राजस्थान आ रहा तो हर 5 साल पर बदली तो जिका आनंद का पल आपा जी यहाँ लगातार लोग आता जा रहे हैं घरों में बहुत बहुत स्वागत है खेत तो बिल्कुल टेम्परी आया और नहीं तो थोड़ा कावड़ा शुरू होगा आज का आनंद का पल है आनंद कण कण में बिखरियो पड़िया मैं आपने बताऊं और माटी का कण में तो आनंद ही कार्यक्रम का बहुत फ्लेवर बदलेगा 10-12 मिनट आपके बीच लूंगा फिर सपना आपा सुनेगा अलग अलग फ्लेवर बदला जाएगा हाँ मेरा तो मायना आओ हाँ बहुत बहुत स्वागत आप खाली कविता ही है स्वामी तो है नहीं बता बात तो बड़ी विदा सर करा हाँ फोटो खींच ले गए मैं जो दुनिया में मैं कोई सोच नहीं हूँ मैं क्या बोलूँगा पर मैं जगह बात हो शुरू हो जाए मैं डरू तो दुनिया में फोटोग्राफर से मैं बताऊँ मेरा ब्याह बहुत लेट हो कव्या को लेट ही हो क्योंकि दुनिया में कोई लुगाई नहीं चाहे कि मोटियार भी सभी सवायों में तो खड़ो लाते 13 छुरा नटी फिर जा रे घोड़ी रामणी में बापड़ी में राम घड़ी यही मेरे तो लगन लाग रही ठंडी मैंने पोती को है भाई जी मैं बताऊं विष्णु भाई ज्ञान की बात करा गड़े जिंदगी में पोती कत्ता बिखरिया बढ़िया मेरे शिखर जिला में दातरू शास्त्रो है मैं बड़े बेबरात लेर पूछा करया मन मेरे को नहीं गांव में ठीक 10 बजे लाइट जाए मैं 5 मिनट में ट्रांसफार्मर के डीपी बदले 9:57 पर मैं स्टेज पर पूछा मेरे तो भयंकर लगन लाग रही कई वर्षा से चुको मैं तो झपका ही माड़ा गाल दी 5 मिनट में लाइट आई सा मैं मेरा माड़ा तो हुआ सासू के गला कौतिक जिंदगी में नहीं एक और मैं सोचो खूबो जी फूटेगा
फूफो जी राजी हो रहे हो, फूफो जी का चेहरा पर मुस्कान। मैं सोचो कदे आ सोच रहे कि सासरा रहा के सामने आपत सल्टी है। क्या है मैं बताओ विष्णु पारिक जी का ज्ञानी लोग बताओ विवाह की परिभाषा बताओ, डेफिनेशन ऑफ मैरिज। कोई कहे कि विवाह एक लड्डू है, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। कोई कहे शादी एक किला है, जो बाहर है कुंवारे है वो अंदर जाना चाहते हैं, जो अंदर है वो बाहर आना चाहते हैं। मैंने लेटेस्ट परिभाषा तो प्रियंका राय बहन बताई, बोली बोली भैया शादी एक च्युइंगम। शुरू में चबाओ बहुत मीठी लगती है, बाद में तो चबाए जाओ। और कई आपने तो शिकर में का भी शाना है, चबा चुबार दूसरा के चेप दे ले तू ले तो मैं सोचो फूफो भाई कृषि तो हाथ कोती बहुत बात है। मैं थाने बताऊं बा मने माड़ा भरावा लागी, बा फोटोग्राफर जी में क्रिएटिविटी जागी। बाबा ने कहा मैडम थोड़ा हाथ ऐसे, थोड़ा राइट एंड थोड़ा और अब थोड़ा अप करो। अरे मेरी छाती बैठी जाएगी और सराशिदा काम में क्यों बिगड़ करेंगे। एक बार तो सीधी आगे बैठाई, बोलो बोलो बस एकदम आपका सिद्ध में लिया। मैं सोच रहा कर दो आ मैं दे बहन जी मेरे ही पटक दो। तो जो आनंद का पल है माइक पहले हो गई जिका आनंद की कार्यक्रम का रस बहुत बदलेगा, फ्लेवर बदलेगा। फ्लेवर शेखावाटी का आदमी को बदले भी बहुत बेको। अब अर्था बदलेगा मैं ताने बताऊं फ्लेवर बदलवा को तो सौ बड़ो उदाहरण में देखो। हमारे पड़ोस में ही बसेश्वर जी बाबू जी है, बन तो गया 7-8 साल होगा ना। बार श्राद्ध हा जना में बाके गया गएड़ो पड़ोसी वीर ब्राह्मण में ना नेकी राम जी भाई जी चौक में बा बसेश्वर जी दादू जी की फोटो ला गई। मैं गयो था दादी कोई 10 मिनट से भी फोटो ने देखी जाए देखती देखती भावुक कोई थी। मन लगा दादी के कई याद आएगी उसी, क्या याद आएगी उसी भाई 60-62 साल पहले किया गंजोड़ो पकड़ रहे भी मैं ले आया रोला किलान ढांडा राम का बाबू तो चलिया घर मन छोड़गा, राम का बाबू आप तो चलिया घर मन छोड़गा। मना श्यावा के देख दादी बाप का मेरा खरिया दादा ने भी झूठावड़ में देगी रामू को बापू लोगों ने स्कॉर्पियो ले गए जो सरे खाली जाए चलो जी भैया हो भाई जोरदार तालियां एक बार हो लीजिए। दादी का ज्यादा प्रेम उमड़े होता, दादी भी फोटो ना उतारी नहीं श्रद्धा से सिर माथ में लगाई। पुरानी लुड़िया लगाती है बारी तो पका भी कौन लगा 5-7 ताड़िया भाई बेचारे जी का मार दीजिए आई इतनी दादी फोटो ने सिर माथा लगाई। फोटो कई साल की टंगेड़ी इको खत्म कर दो बसा। फोटो कई साल की टंगेड़ी भी का लेरा ने मकड़ी का जाड़ा टांटियो उठो दादी का सूखा गाल का लड़को दादी के फोटो चिकरी मोतिया दिन 10 को चाल रहा मैंने नहीं तो टांटियो लड़तो दिखो और मैं उड़तो दिखो। दादी के यहाँ मन में आई उसी क्या फोटो लगा भाई फोटो कोई दादी को रस बदल को खेतो प्रेम पाँव से और खेत हाड़ आई फोटो में करण मगे मेरी बात क्यों मरण ना मेरे को सबोड़ा कर भाई बाहर नहीं गई। बहुत सुंदर आपका का रस बहुत बदल जी बिल्कुल बार साना आपा जीवन का हंसी मस्ती माटी का कड़कड़ में बिखरी पड़ी है। शेखावाटी को आदमी जाने ही लिए जाए वो संघर्ष में भी चेहरा पर मुस्कान रखे है। ऐसे बारे कमावा गए है तो पहले दिन व्यापार को संभाया उसी नौकरी करी उसी छोटी मोटी गद्दी जमाई उसी तो आपने मरतो आदमी आनंद में रहे मारे में बोला मैं युकात जी बाबू जी 5-7 साल पहले की बात है। बीमार होगा 80 साल को बुढ़ होता हूँ कफ होगो खांसी होगी टीबी होगी ना आपने सावड़ी हॉस्पिटल में भर्ती रात में खांसी को लो उठो ताऊ जी सोचे रहे जी कुर्सी ध्यान में और कठिन टाड़ो सारला बेड पर जिको मरीज भी का सागे भी का घर आ रही। ताऊ जी सोचे ही भाई सीतकलार टाइम पास करो। बगन पूछो बोलो भाई तू कौन सा गाँव में बोले ताऊ अब थाने की जा बताऊ मेरा ब्याह हो चूरू बस 6 महीना में चल बचा फिर मैंने प्रणय चिड़ावे पर 4 महीना काटा फिर मेरा समझ बढ़ाई मैंने पकड़ा लेर के मैं नहीं पड़ सड़े में रात ना बेहोश गांव जाओ रे अदाने ताऊ जी खांसी मोड़ बोले भाई 2 चोड़ी मारे नाम की पैर ले गया मारी गति हां तो टेंडर तो भाई मिले तो मरतो आदमी के आनंद में जो आनंद का पल आता जी रहा आज सब मस्त्या ने प्रणाम करूं और सारा आपको एक और मैं 500 देशा की यात्रा हुई तो मेरे समझ में और जगह हंसी की बात पर हंसी आवा लड़ाई की पर लड़ाई हो जाए प्रेम की बात पर प्रेम होगा। आपने शेखावाटी में तो हंसी लड़ाई प्रेम क्या की कहियो लास्ट में आवा हंसी मैं मेरे याद आवा ठीक आपने कटरा थल में ही बूढ़ी पतासी दादी आपका पोता का लाड लड़ाई पोतो हाथ से छुटको चोट लागी रोयो मेरी मम्मी की ममता जागी वह किचन में सब पटकती आई बोली माँ जी आपने क्या किया बच्चे को गिरा दिया आपसे बच्चा तक नहीं समझता है आज के बाद आप मेरे बेटे को टच भी मत करना।
सासू अब अगली बात में समझ जाओ शेखावाटी तो बताओ। बोले आज के बाद आप मेरे बेटे को टच भी मत करना। सासू बोली बेगनी बात तो तू बहुत बड़ी कहती, पर कहती जना सुन फिर लड़ाई बराबर की है। आज के बाद मैं तेरा बेटा का को नहीं अड़ू, तू मेरा नहीं ना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपने तो लड़ाई में तो आनंद का पल आपा लगातार जी रहे हैं। हंसी मस्तियां माटी का कण कण में हत्ती बिखरी पड़ी है और चीजा बहुत बदल रही है। ऐसा देशभक्ति की बात करेगा मन तो देशभक्ति में भी हास्य ही दिखे, क्योंकि शहीद मन लागे है कि हंसता हंसता बलिदान ही लिए दे देता उसी। आपने कांटो भी चुभे तो आपका दोबारा बचल चला। माने पतो है किधर से भी कोई भी गोली आकर ये जीवन की अंतिम सांस हो सकती है, पर वो खुशी खुशी जाते हैं। तो वो इसीलिए जाते होंगे कि चाहे मैं कुर्बान हो जाऊं, पर मेरे देश का हर हिंदुस्तानी अपने परिवार के बीच रहकर क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे पिताजी बहुत बड़े पंडित, बचपन से घर में घंटों पूजा पाठ देखा। धीरे धीरे कवि सम्मेलन का चाव हुआ। राम भाई दूर यात्राएं उस वक्त ट्रेन से विशाखापट्टनम कोयम्बटूर 3-3 दिन लगते, पैसा भी कम मिलता, फ्लाइट नहीं ले सकता, ट्रेन में नहा नहीं पाता, नहाए बिना पूजा नहीं कर सकता। पर एक शेर याद आता तो दिल को बड़ा सुकून मिलता। किस पूजा न कर सका, सजदा न कर सका, मुझे इसका गम नहीं, किसी को हंसाना भी किसी इबादत से कम नहीं, किसी इबादत से। तो मैं आनंद का पल आपा जीवन चीजा बहुत। देखो आपने पुलवामा हमलो 42 बेटा शहीद, वतन बदल रहा है। अपने देश की सेना ने खुली छूट 13वें दिन बालाकोट में सुबह 3:15 बजे देश की सीमा क्रॉस कर विदेश में दूसरा देश में एयर स्ट्राइक और बैठे बंकरा के माई लाशा सुवादी। वह एक मियाँ जी अठे आपका बड़ा नेता कल गया, बोलो मियाँ ये हिंदुस्तान तो बदल गया है, यहाँ की सेना देखो देश की सीमा पार कर पहले तो वार्ता होती थी, अब तो इन्होंने लहू लुहान कर दिया, खून की नदियां बहा दी। अब बहुत बड़ा नेताजी को जवाब सुनियो जी, पॉजिटिविटी सकारात्मकता। वो बोलो मियाँ अल्लाह का शुक्र मनाओ कि ये सारा मामला वो मोदी जी देख रहे थे। जय हो। अगली बात आप तक पहुंचे तो बताना। बोले अल्लाह का शुक्र मनाओ ये सारा मामला वो मोदी जी देख रहे थे, अगर योगी जी देख रहे होते तो खून खराबा भी इससे कई गुना ज्यादा करते। और अगली पंक्ति पर आपके शेखावाटी के बेटे को ऐसी बात में भी हास्य बहुत आप तक पहुंचे तो बताना। बोले अगर योगी जी देख रहे होते तो खून खराबा भी इससे कई गुना ज्यादा करते, और आपने ही बालाकोट को नाम बदल कर बालाजी की कोठी और योगी जी की तो आनंद हर जगह पॉजिटिव रहना चाहिए, आदमी में सकारात्मक रहना चाहिए। हमारे मोला में ही ब्याह हो बार तो मैं मोला की दो बूढ़ी दादा 80-85 साल की, दोनों का ही गएड़ा दादा आप बस स्वागत लोग हैं। पेरी रोटी अठिन बठिन बोला था, एक बठिन देखा लगी ना दूसरी बोले बोले आका नहीं के देखे भाड़ा तो आपा ही सुख में देखो पॉजिटिविटी विधवा और भी स्वागत सुख में। बोले आका नहीं के देखे तो आपा ही सुख में बा बोली बोली की तो बोली आपा ने वो तो बेरो है कि आप तो बाप करो कीचा है। अब आपने के तो सारे दिन आई दोगा चिट्ठी लगी रहे कठिन गयो सी किकन बैठ रहो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो मन में सोराई रखनी। हाँ, जिका आनंद का पल है वह आपा जी रहा और हंसी मस्ती आती बिखरी पड़ी है, पीछे ना चाट पकौड़ी चाल रही है। एक मत बस खाने बताऊं, खाली एक ब्राह्मण का सौ बड़ो संकटो है कि बिना काम पर लगा दो और सामने भट्टी चाले और जय बिना या बनती दिखे वो ऐसा बड़ो भी संकट है। हरीजी में आयोजनों को भी बहुत जोर को काम है। अच्छा। वैसे कि 200 की टिकट दी है, हाँ। इन पर ई खान-पान पर 30% की छूट है। अच्छा जरा लोग सोचो थोड़ा तो वसूली की जाएगी। अच्छा और वो बिल बड़ी सी हो। अच्छा मतलब 70% को वापड़ा का लाग रही है। जय हो भाई। तो वो मैं बताऊँ खाबा बीमारी तो मेरे में बहुत चोट हो गई है। मैं बड़ी जेकर वकालत फुटवा गयो चालारा डोंगरी में मैं रहता, कमरा में 2 जना रहता। जब मैं और काम तो भारी जाड़ोर ऊपर तो कर लेता, मैं मारे रोटी बनावा में सौ बडोल साग आता। शाम की ताई में सोचता जी पहले कौन सो साग बिगार वाला लागे रही है। जना वो एक दिन परीक्षा की टाइम पढ़ता 10 बज गया विष्णु भाई। जब मैं सोचो कि यार कोई आपने भाग को बड़े कोई रोटियों जजेड़ो दिखे तो देखा मैं छात पर घूम पड़ रहा था। एक जगह बने बड़ो टेंट लाजेड़ो दिखो
वो मेरी गार्डन का मैं नया कपड़ा पहन भी मैं गया भाई जी अति बड़ी भीड़ में जाए कोई पूछो नहीं जय घूम घूम रस मलाई खाई फिर तो हमारी आदत ही बिगड़ी फिर रोजना शाम के होता ही मेरा राम जी बनावा छात पर चढ़ा की भगवान आज हमारे भाग की मरकरिया कठिन और सास के और जयपुर ओट बड़ो भी मैं गंगा गार्डन मेरीज गार्डन वो रोजना ही तक बैठ गया एक दिन परीक्षा की टाइम 11 बजे का रात में ना वो भाई कोई आपने भाग को लोटियो दिखे सब माल्टी गली के माई बटे दिखो जी माना आगे एक चालनी बजेगी मैं पड़े गया तो नीचे 15 का आदमी नीचे बैठ रही जी मेरा ना मेजार बैठ गया था एक जनो और पूछो बोले भाई साहब आपको पहचाना नहीं ना आप शेखावाटी को आदमी दब्बा थोड़ी में अच्छा भाई जी माने ही को नहीं पिछाड़िया मैं तो बराती हाँ बराती वो आगे तो जी वो आगे दी लाइन बोली जी अच्छा वो गाश आगे को मिशन के भाई वो बोलो जी बराती हो चुका तो बढ़िया पढ़ो तो मेरे बाप को मारो है तो बड़ा आनंद जीवन में कण कण में बिखरिया पड़े हैं समय की सीमा में सोचो लंबी कविता के शुरू करूं ऐसे आनंद का पल जीवन में आनंद आता है आज यह शुक्रवार की रात है पिछला शनिवार में मेरे में बहुत चोट हुई आदमी ज्ञान की करूं बड़े मैं पिछला शनिवार में कोई शुक्रवार में कवि सम्मेलन कर रहा सुबह 4 बजे तो सोयो और 6 बजे हमारे वहाँ बड़े प्राइवेट स्कूल है प्रिंसिपल साहब ने कर फिरे बेल बजा दी माँ आख्या में से जीडी कार्ड कोई गुरु जो बोले मैं गुरु जी बोले आज शाम को स्कूल में फंक्शन है बच्चों की दीपावली की छुट्टियां करेंगे तो आप सर जरूर आना मुझे जरूर तो आशंक थे गुरु जी हम लेकर में ही करा आगा घरा लुगे पता है रहे जो ना मैं ज्ञान लगाए बोले मैं प्रिंसिपल हूँ तो हर काम प्रिंसिपल यानी सिद्धांत से ही करता हूँ आज सैटरडे हाफ पेंट सैटरडे हाफ डे हाफ पेंट मैं भागा भगा पड़ो मैं मेरा बाप थे कदे दी तो आर को मतरा जो राखो तो मारे तो बड़े मुझे ऐसे सिद्धांत है तो खड़े ज्ञान की बात करें जीवन में संकट कठिन समय आज क्या बहुत सारी बातें हैं समय की सीमाएं हैं और एक ये अलग अलग घरों के हम लोग अलग अलग आर्थिक स्थिति अलग अलग जातियां उसके बाद एक साथ बैठे हैं ये शेखावाटी साहित्य संगम के इस पावन भाव को प्रणाम करता हूँ नहीं तो वर्तमान में दौर कैसा आ गया राम बदावर भाई हमारे बड़े शायर सूरजराज सूरज कहते हैं बात पहुंचे तो बताइएगा वो कहते हैं कि चेहरे पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं चेहरे पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं वो जोड़ अंगुली पर हिसाब पाई पाई बैठे हैं करने वाले हैं बापूजी आज वसीयत दौलत की घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई क्या गहरी बात है वाह उस दौर में तालियां कमजोर है भाई थोड़ी तालियां और होनी चाहिए इससे और समय की सीमा में आप जितना ज्यादा बोलूंगा और भाया को हक मारूंगा बठिन भी स्वामणी में दाल में पानी टिक जाएगा तो मैं 4-6 पंक्तियों से आप लोगों से इजाजत लेता हूँ इतने पावन आयोजन के लिए जितना साधुवाद आपको दिया जाए ये जो साहित्य की सेवा का भाव है बौद्धिक विचार क्रांति का भाव है इसको मैं प्रणाम करता हूँ मेरे मन में जो 4 पंक्तियां जो भाव आ रहे थे मैं निवेदन करता हूँ स्वागत जीवन में सफल होने के लिए क्या चाहिए कि माता पिता के चरणों में शीश नवाकर तो देखिए माता पिता के चरणों में शीश झुकाकर तो देखिए मंजिल मिले जरूर कदम बढ़ाकर तो देखिए जल जाएंगे करोड़ों दीप इस पावन हिंदुस्तान में अपने दिल में सीकर की तरह देशभक्ति का दीप जलाकर ये पावन यज्ञ आप जी रहे हैं बहुत सारी बातें कहने सुनने को है समय की अपनी सीमाएं हैं